हमारा सोलर सिस्टम अजूबों से भरा हुआ है। प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं, हर एक अपनी खासियत और रहस्यों के साथ, और मून उन्हीं प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं, जिससे कॉस्मोस में एक जटिल और आकर्षक नृत्य रचा जाता है। इनमें से कुछ मून बस अंतरिक्ष में चट्टाने हैं, बंजर और बेजान, खालीपन में चुपचाप बहती हुई। हालांकि बाकी कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। विशाल मैदानों से लेकर ऊंचे पहाड़ों और यहां तक कि सक्रिय ज्वालामुखी तक, इनकी सतह पर विविध और इंटरेस्टिंग फीचर ये हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर जीवन भी हो सकता है। पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना ने हमेशा हमारी कल्पना को मोहित किया है। सदियों से हम जीवन के संकेतों के लिए मंगल ग्रह की ओर देखते रहे हैं। छोटे हरे आदमियों और प्राचीन सभ्यताओं के सपने देखते रहे हैं। अलौकिक जीवन को डिस्कवरी ने की हमारी खोज का केंद्र बिंदु मंगल ग्रह रहा है। अब हम जानते हैं कि अन्य वर्ल्डों में और भी बड़े वादे छिपे हैं। बृहस्पति और शनि के आइसिले चंद्रमा जैसे यूरोपा और एन्सेलेडस जीवन की हमारी खोज में मुख्य लक्ष्य बन गए हैं। ये चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर हैं, हमारे सौर मंडल के ठंडे बाहरी इलाकों में, लेकिन अपनी आइसिली सरफेसों के नीचे उनके पास विशाल महासागर हो सकते हैं, जो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं, फिर भी पॉसिबिलिटियों से भरे हुए हैं। ये महासागर पृथ्वी वालों जैसे नहीं हैं, ये गहरे, अंधेरे और रहस्यमयी हैं। ऐसी परिस्थितियों के साथ जो जीवन के उन रूपों का समर्थन कर सकते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा है। जरा सोचिए, अथाह दबाव में, हमारे लिए पूरी तरह से अनजान माहौल में, अंधेरे में पनपते हुए विदेशी पारिस्थितिक तंत्र, एलियन लाइफ मिलने की संभावना एक शक्तिशाली प्रेरक है। ये साइंटिफिकों को अज्ञाता का पता लगाने के लिए, तकनीक और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी से परे जीवन डिस्कवरी ने की यह खोज हमें तलाशने, सीखने और ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। हर खोज हमें सदियों पुराने इस सवाल का जवाब देने के करीब ले आती है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम दूसरी दुनिया के ओशनों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? पृथ्वी पर वेयरएवर पानी है वहां लाइफ है। यह एक सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इसके गहरे मायने हैं। बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं में पृथ्वी के सभी ओशनों को मिलाकर जितना पानी है, इससे भी ज़्रमिंडरा पानी होने की संभावना है। ये महासागर बर्फ की मोटी लेयरों के नीचे छिपे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बंजर भूमि है। वास्तव में ये छिपे हुए महासागर जीवन के विकसित होने और पनपने के लिए सही जगह हो सकते हैं। वे अंतरिक्ष के कठोर विकिरण से सुरक्षित हैं। वे अपने मेजबान प्लैनेटों से ज्वारीय बलों द्वारा गर्म किए जाते हैं और उनमें जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। यूरोपा, बृहस्पति का एक चांद, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। इसकी आइसिली सतह के नीचे एक विशाल खारा महासागर है। माना जाता है कि इस महासागर का आयतन पृथ्वी के सभी ओशनों को मिलाकर 2 गुने से भी रिमाइंडर है। यूरोपा का महासागर साइंटिफिकों के लिए बहुत दिलचस्पी की जगह है। बर्फ का खोल हालांकि मोटा है, भूगर्भीय रूप से सक्रिय माना जाता है। यह गतिविधि समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट बना सकती है, जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी पर यह वेंट सूर्य के प्रकाश के अभाव में भी संपन्न पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं। क्या यूरोपा पर भी ऐसा हो सकता है? यह संभावना इतनी लुभावनी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यूरोपा के रहस्यों को उजागर करने के लिए नासा यूरोपा क्लिपर नामक एक अंतरिक्ष यान भेज रहा है। यह मिशन, जो 20 में लॉन्च होने वाला है, यूरोपा के कई फ्लाईबाई बनाएगा। यूरोपा क्लिपर चंद्रमा के आइसिले खोल, इट्स के उपसतह महासागर और जीवन की ईट्स की क्षमता का अध्ययन करेगा। यह चंद्रमा की सतह का नक्शा बनाने, इट्स के गुरुत्वाकर्षण को मापने और हाइड्रोथर्मल गतिविधि के संकेतों की खोज के लिए उपकरणों के एक सूट का उपयोग करेगा। यूरोपा क्लिपर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े साइंटिफिकों को यूरोपा की रहने की क्षमता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। यह भविष्य के मिशनों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, शायद एक लैंडर भी जो सीधे जीवन की खोज कर सके। सेक्शन 5, टाइटन, ए मून विथ अ मीथेन एटमॉस्फेयर। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, हमारे सौर मंडल में किसी भी अन्य दुनिया के विपरीत है। लगभग 5150 किलोमीटर के व्यास के साथ यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो बृहस्पति के गैनीमेड से थोड़ा ही छोटा है। यह एकमात्र ऐसा चांद है जिसके बारे में पता है कि यहाँ घना वातावरण है, जो पृथ्वी से भी घना है।
ये वातावरण नाइट्रोजन और मीथेन से भरपूर है, जो टाइटन को एक धुंधली नारंगी चमक देता है। घना वातावरण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जो सूर्य से इसकी बड़ी दूरी के बावजूद सतह को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। टाइटन का मीथेन चक्र पृथ्वी के जल चक्र जैसा ही है। मीथेन सतह से वाष्पित होता है, बादल बनाता है और फिर बारिश के रूप में वापस गिर जाता है। मीथेन बारिश आकाश से गिरती है, जिससे सतह पर नदियां, झीलें और समुद्र बनते हैं। ये तरल मीथेन निकाय एक अनूठी विशेषता है, जो टाइटन को सौर मंडल में सबसे अधिक पृथ्वी जैसी दुनिया बनाती है। ये मीथेन बॉडी पानी से भरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन थ्राइव सकता है। ऐसे एलियन वातावरण में जीवन की संभावना साइंटिफिकों के लिए एक रोमांचक संभावना है। साइंटिफिकों का मानना है कि टाइटन की उपसतह में तरल पानी का एक विशाल महासागर भी हो सकता है। माना जाता है कि यह महासागर बर्फ की एक मोटी परत के नीचे है, जो संभावित रूप से जीवन के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करता है। यह महासागर, यदि यह मौजूद है, तो जीवन का एक और संभावित निवास स्थान हो सकता है। घने वातावरण, सतह मीथेन झीलों और एक उपसतह महासागर का संयोजन टाइटन को एस्ट्रोबायोलॉजी के अध्ययन के लिए हमारे सौर मंडल में सबसे इंटरेस्टिंग वस्तुओं में से एक बनाता है। सेक्शन 6, ड्रैगनफ्लाई एक्सप्लोरिंग टाइटन मीथेन सीज। टाइटन के अद्वितीय वातावरण का पता लगाने के लिए नासा ड्रैगनफ्लाई नामक एक मिशन भेज रहा है। ड्रैगनफ्लाई एक ड्रोन जैसा अंतरिक्ष यान है, जो टाइटन के वायुमंडल के माध्यम से उड़ान भरेगा और इसकी सतह पर लैंड। यह मिशन, जो 30s में लॉन्च होने वाला है, टाइटन की मीथेन झीलों का पता लगाएगा और जीवन के संकेतों की खोज करेगा। ड्रैगनफ्लाई टाइटन के वायुमंडल, इसके सतह भूविज्ञान और प्रीबायोटिक रसायन विज्ञान की इसकी क्षमता का भी अध्ययन करेगा। ड्रैगनफ्लाई एक साहसिक और इनोवेटिव मिशन है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। इसमें टाइटन और पृथ्वी से परे जीवन की पॉसिबिलिटियों के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। सेक्शन 7, एन्सेलेडस, ए टाइनी मून विथ अ बिग सरप्राइज। एन्सेलेडस शनि का एक छोटा आइसीला चंद्रमा है। यह यूरोपा या टाइटन से बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जीवन की उतनी ही पॉसिबिलिटियां में है। 2005 में कैसिनी अंतरिक्ष यान ने पता लगाया कि एन्सेलेडस अंतरिक्ष में वाटर वेपर और कार्बनिक अणुओं के जेट उगल रहा है। ये जेट एक विशाल महासागर से निकलते हैं, जो चंद्रमा के आइसीले खोल के नीचे स्थित है। इन जेट की खोज पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में एक बड़ी सफलता थी। इसने दिखाया कि छोटे आइसीले चंद्रमा भी अविश्वसनीय रूप से सक्रिय और संभावित रूप से रहने योग्य हो सकते हैं। सेक्शन 8, कैसिनीज लेगेसी हिंट्स ऑन ऑफ लाइफ ऑन एन्सेलाडस। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने 1 दशक से भी अधिक समय शनि और इसके चंद्रमाओं की खोज में बिताया। उस समय के दौरान इसने एन्सेलेडस के कई फ्लाईबाई बनाए, इसके प्लम के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र किया। कैसिनी के उपकरणों ने एन्सेलेडस के प्लम में जटिल कार्बनिक अणुओं का पता लगाया, जिनमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जिन्हें जीवन का निर्माण खंड माना जाता है। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल गतिविधि के प्रमाण भी मिले। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि एन्सेलेडस के महासागर में जीवन के लिए आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। अब इसे एलियन लाइफ की खोज के लिए हमारे सौर मंडल में सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है। सेक्शन 9, द सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यह एक ऐसी खोज है जिसने साइंटिफिकों, खगोलविदों और सपने देखने वालों को समान रूप से हमारे ग्रह से परे और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में देखने के लिए प्रेरित किया है। इसमें मानवता के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की क्षमता है, ऐसे सवाल जो पीढ़ियों से पूछे जाते रहे हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अकेले इस सवाल ने अनगिनत सिद्धांतों, बहसों और अन्वेषणों को जन्म दिया है। जीवन की प्रकृति क्या है? जीवन को इसके सभी रूपों में समझना, सरलतम सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे जटिल ऑर्गेनिज्म तक, इस खोज के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? यह प्रश्न हमें अपने अस्तित्व के बारे में बड़े पैमाने पर सोचने के लिए चुनौती देता है। इन सवालों ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। पहले खगोलविदों से, जिन्होंने पहली बार सितारों का चार्ट बनाया था, आधुनिक साइंटिफिकों तक, जो दूर के प्लैनेटों पर जांच भेजते हैं, पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक निरंतर खोज रही है। अब तकनीक में प्रगति और ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए धन्यवाद, हम पहले से कहीं अधिक उत्तर डिस्कवरीने के करीब हैं।
शक्तिशाली दूरबीनों और परिष्कृत अंतरिक्ष यान के विकास ने हमारी खोज में नए मोर्चे खोल दिए हैं। अब हम अभूतपूर्व सटीकता के साथ दूर के चंद्रमाओं, प्लैनेटों और यहाँ तक कि हमारी आकाशगंगा के दूर तक के इलाकों का पता लगाने में सक्षम हैं। किसी दूसरी दुनिया में एक भी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म की खोज एक ऐतिहासिक घटना होगी। यह न केवल इस बात की पुष्टि करेगा कि जीवन कहीं और मौजूद है, बल्कि यह भी जानकारी प्रदान करेगा कि जीवन विभिन्न एनवायरनमेंटों में कैसे थ्राइव सकता है। यह जीवन और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगा। ऐसी खोज मानव जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण होगी, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। सेक्शन 10, रिडिफाइनिंग लाइफ एज वी नो इट। जब हम एलियन लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर ऐसे जीवों की कल्पना करते हैं जो हमसे मिलते जुलते हों, लेकिन दूसरी दुनिया में जीवन हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग हो सकता है। यह डीएनए पर आधारित नहीं भी हो सकता है। इसे पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह ऐसे रूपों में मौजूद हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एलियन लाइफ की खोज हमें जीवन की अपनी परिभाषा का विस्तार करने की चुनौती देती है। यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम अकेले खिलाड़ी नहीं हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड वंडर्सों से भरा है। सेक्शन 11, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक परिवर्तनकारी घटना होगी। इसके विज्ञान, दर्शन और धर्म के लिए गंभीर निहितार्थ होंगे। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। यह वैज्ञानिक जांच के नए रास्ते खोलेगा और यह हमें नए आश्चर्य और जिज्ञासा के साथ ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करेगा। ब्रह्मांड विशाल है और रहस्यों से भरा है। हमारे सौरमंडल के चंद्रमा इसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उनमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने की क्षमता है। यह जानने का सफर अभी शुरू हुआ है।